पीएम मोदी के बीकानेर दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बैठक करेंगे। आज बीकानेर संभाग के सांसदों विधायकों की बैठक होगी। संभाग के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 8 जुलाई को बीकानेर के दौरे पर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक के बाद एक राजस्थान दौरा, और अब प्रधानमंत्री ने चुना है बीकानेर, राजस्थान का बीकानेर संभाग। वो बीकानेर पहुंचेंगे। 8 जुलाई को वो बीकानेर पहुंच रहे हैं और इसी दौरे को लेकर बीजेपी की तरफ से जबरदस्त तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी जिला अध्यक्ष, सभी बड़े दिग्गज बीजेपी के चेहरे और साथ ही साथ 24 सांसद इस तैयारियों की देखरेख में लग चुके हैं कि बीकानेर के अंदर प्रधानमंत्री के दौरे को सफल बनाया जाए। बीकानेर संभाग के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष आज मौजूद रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे, इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। और ये खबर झालावाड़ से। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का झालावाड़ दौरा। आज झालावाड़ और मंडावर क्षेत्र के दौरे पर रहेंगी वसुंधरा राजे। पीपा धाम पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल होंगी। राडी के हनुमान मंदिर में महाआरती करेंगी। मंडावर क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगी। तो आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया झालावाड़ पहुंच रही हैं। राजधानी जयपुर के रामलीला मैदान में रविवार को एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा की। इस दौरान ओवैसी ने राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार को जमकर कोसा। राजस्थान में हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है मुसलमानों का। एनरोलमेंट जो मुसलमानों का है वो हमारे दलित और शेड्यूल्ड ट्राइब के भाइयों से कम है। माने पूरे स्कूलिंग के अगर आप पहली जमात से फर्स्ट क्लास से 8, 9, 10 तक 11 तक देखें तो सबसे कम एनरोलमेंट होता है। राजस्थान में मुसलमानों की आबादी 9% और हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट होता है सिर्फ 2%। ये इस रिपोर्ट में ये बहुत सी बातें सामने आई। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसलमान अपनी बहू को, अपनी वाइफ को या अपनी बेटी को डिलीवरी के लिए अस्पताल लेकर जाता है तो उसको कम से कम 4,300 रुपये खर्चना पड़ता है, जो तमाम दीगर बरादरियों से ज्यादा अखराजात उनको खर्चा करना पड़ता है। और अलवर सांसद बाबा बालकनाथ के फिर बोल बिगड़े। बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस सरकार को मुगलिया सरकार करार दिया है। सभी कार्यकर्ताओं से ये कांग्रेस सरकार राजस्थान में जो राज कर रही है, कहने को तो दुनिया के लोग इसको कांग्रेस सरकार कहते होंगे, लेकिन मेरी नजर में ये मुगलिया सरकार है। कहने को तो मुख्यमंत्री आवास को सीएम आवास कहते होंगे, लेकिन मेरी नजर में मुख्यमंत्री आवास नहीं है, फतवा हाउस है। जहां से एक सनातन धर्म के लिए, एक विशेष संप्रदाय को फायदा पहुंचाने के लिए इन पिछले 4.5 वर्षों में अनेकों फतवे जारी हुए। नागौर जिले के बड़ी खाटू क्षेत्र के नीमनगर में खेत पर कब्जे के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट और हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। बड़ी खाटू थाना क्षेत्र की एक घटना है। खेत पर कब्जे को लेकर रविवार को 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट के लोग जेसीबी और कैंपर लेकर खेत पहुंचे। वहां मौजूद लोगों से उनका टकराव हुआ और दोनों गुटों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान खेत में कैंपर और जेसीबी भी दौड़ाई गई। इस घटना में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हुए। इनका बड़ी खाटू अस्पताल में इलाज करवाया गया था।
वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे नागौर रेफर किया गया। और सीकर के फतेहपुर कस्बे में देर रात बदमाशों ने शराब ठेके पर जमकर आतंक मचाया। बदमाशों ने ठेके पर मौजूद युवकों के साथ मारपीट की। इसके बाद अपनी कैंपर गाड़ियों से टक्कर मारकर ठेके को तोड़ दिया गया। फतेहपुर बाईपास पर स्थित शराब ठेके पर पूरी रात हुए इस घटनाक्रम में रात भर पुलिस बदमाशों की तलाश करती रही, लेकिन हाथ नहीं लगे। जानकारी के मुताबिक रात करीब 1 बजे फतेहपुर बाईपास पर स्थित शराब ठेके पर कुछ युवक आए। उन्होंने वहां मौजूद युवकों के साथ मारपीट की। इसके बाद थोड़ी देर में कैंपर गाड़ियां लेकर वापस आए और गाड़ियों को बेखौफ दौड़ाकर शराब ठेके में टक्कर मारी। गाड़ियों से टक्कर मार मारकर ठेके के सामने का पूरा हिस्सा तोड़ दिया गया और उसके बाद वहां से भाग निकले। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। ये फतेहपुर शेखावटी की घटना है जो कि और ये जो शराब का ठेका है ये जयपुर बीकानेर हाईवे पर इसे कहा जा सकता है। और यहीं पर लगभग आधी रात को कुछ लोग पहुंचे और शराब ठेका कर्मचारियों के साथ तोड़फोड़ की, मारपीट की। और ये खबर कोटा से, कोचिंग नगरी में फिर चाकूबाजी हुई। विक्रम चौक इलाके में चाकू मारकर युवक को घायल कर दिया गया। घायल सुनील को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जांच में रामपुरा पुलिस, कोतवाली थाना पुलिस जुटी। ये कोटा की घटना है। यहां पर एक बार फिर से चाकूबाजी हुई। कोटा में चाकूबाजी की घटनाएं आम हैं और पुलिस इन चाकूबाजी की घटनाओं पर लगाम लगाने में अब तक नाकाम रही। राजधानी जयपुर से लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां 3 हथियारबंद बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी कारोबारी को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने कारोबारी समेत 3 लोगों को बंधक बनाया और उनसे 1 करोड़ रुपए मांगे। कारोबारी के इनकार करने पर बदमाशों ने 50 लाख की डिमांड की और जब कारोबारी ने पैसे देने में देरी की तो उस बदमाशों ने उसके पैर में गोली मार दी। कारोबारी ने अपने एक परिचित को फोन करके पैसे मांगे। इसके बाद लुटेरों ने अपने साथी को पैसे लेने के लिए भेजा, जहां पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाश की तस्वीर कैद हो गई। इसके बाद लुटेरे कारोबारी की कार लूटकर भाग गए। पुलिस ने पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी। इसके चलते न्यू सांगानेर रोड पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल घायल कारोबारी का अस्पताल में इलाज जारी है। तो ये राजधानी जयपुर की घटना है। यहां पर एक कारोबारी को अगवा किया गया, उससे पैसे मांगे गए। पहले 1 करोड़ रुपए मांगे गए। जब उसने 1 करोड़ रुपए देने में असमर्थता जताई तो उससे 50 लाख रुपए पर डील तय की गई और जब उसने 50 लाख देने से भी इनकार किया तो बदमाशों ने उसके पैर में गोली मार दी। इसके बाद मजबूरी में इस व्यापारी ने अपने किसी साथी व्यापारी को कॉल किया। विष्णु हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विष्णु, राजधानी में एक बार फिर से लगभग अपहरण और किडनैपिंग का ये मामला सामने आया है। व्यापारी को गोली मारी है और पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं या वो बदमाश पकड़े गए हैं? देखिए, घटना को करीब 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन जो पेट्रोल पंप पर एक बदमाश का सीसीटीवी फुटेज सामने था, जिसके आधार पर पुलिस अब आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से कोई खुलासा नहीं किया गया है। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में जो तीनों बदमाश थे वो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से भी जो प्रॉपर्टी कारोबारी गणेश जाट उसको धमका रहे थे और उसी की धमकियां उसके नाम की धमकियां देकर के 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजधानी जयपुर में जहां पर डिग्गी रोड पर इस प्रॉपर्टी कारोबारी का ऑफिस था, वहीं से महज कुछ दूरी के ऊपर पुलिस चौकी भी थी। उसके बावजूद बदमाश दोपहर 3 बजे इस ऑफिस में घुसते हैं। उसके बाद 2 से 3 घंटे तक गणेश जाट और 2-3 अन्य लोगों को बंधक बनाकर रखते हैं। 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है और आखिरकार जब 10 लाख रुपए देने पर सहमति बनी तब बदमाशों ने अपने एक साथी को चोरोडिया पेट्रोल पंप पर 10 लाख रुपए की रकम देने के लिए भेजा। लेकिन तब भी जब रकम नहीं मिली
तो आखिरकार बदमाशों ने गणेश जाट के पैरों में गोलियां मारी और वहां से उसी की कार लूट करके भाग निकले, जिसके बाद इस कार को कल देर रात को सुमेर नगर यानी न्यू सांगानेर रोड पर लावारिस हालत में बरामद कर लिया गया। ऐसे में पुलिस का मानना है कि नाकाबंदी को देख करके बदमाश कारोबारी की जो कार लूटी गई कार थी उसको छोड़कर भाग निकले। जी विष्णु, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर दौसा से, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। रात को मृतक की बेटी का अपहरण हुआ था। अपहरण के आरोपी पर परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस हत्या या एक्सीडेंट दोनों एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। लालसोट थाना क्षेत्र के डिगो गांव का ये मामला है। तो पुलिस इसमें एक्सीडेंट और मर्डर दोनों एंगल से जांच कर रही है। लालसोट थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हुई है। आशीष हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, ये एक्सीडेंट था या मर्डर? बिल्कुल, इस मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है, क्योंकि जो जिस व्यक्ति की मौत हुई है, जिसका नाम नवल सिंह है, इसके घर में धार्मिक आयोजन था। जैसे ही रात को करीब 12 से 1 बजे के बीच धार्मिक आयोजन खत्म हुआ तो वो जब घर आया तो उसकी बेटी गायब थी, जिसके बाद वो अपहरण की संभावना को देखते हुए आसपास के गांवों में तलाश कर रहे थे। इसी दौरान यह घटनाक्रम हुआ। अब ये एक्सीडेंट है या फिर मर्डर, इस बारे में पुलिस जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया पुलिस इसको एक्सीडेंट मान रही है, वहीं हत्या के आरोप जो परिजनों ने लगाए हैं उस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। हालांकि जो मृतक था उसकी बेटी भी अब आ चुकी है। अब इसमें अपहरण का मामला है या फिर अन्य कोई मामला है उसकी भी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल शव को लालसोट अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करा रखा है और परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जो उसकी बेटी का अपहरण करके ले गया था उसने ही ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। ऐसे में पुलिस अब परिजनों से समझाइश कर रही है ताकि शव का पोस्टमार्टम हो सके और उसके बाद में जो भी इसमें कारण सामने आए, जो भी तथ्य सामने आए, उस आधार पर कार्रवाई की जा सके। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। टोंक के डोडवाड़ी में शंकर मीणा हत्याकांड मामले की जांच अब सीआईडी-सीबी करेगी। मुख्यमंत्री के आदेश पर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। डोडवाड़ी में शव के साथ बैठे ग्रामीणों का 2 दिन बवाल और आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल की एंट्री के बाद 14 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देश पर सीआईडी-सीबी की टीम आज पीपलू पहुंची और घटनास्थल का दौरा कर पीपलू थाने में पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर जिले के एसपी राजश्री राज वर्मा और मालपुरा एएसपी राकेश कुमार से चर्चा की। सीआईडी-सीबी के एएसपी आशाराम चौधरी और नीम सिंह समेत इस मामले की जांच के लिए 8 पुलिसकर्मियों को एसआईटी में शामिल किया गया है। हत्याकांड मामले की जांच अब सीआईडी-सीबी करेगी। सरकार के निर्देश के बाद सीआईडी-सीबी के अधिकारी आज टोंक पहुंचे और घटना स्थल पर पहुंचकर पीपलू थाने में जिले के अधिकारियों और पूरे घटनाक्रम से जुड़े लोगों से बातचीत की। आपको बता दें कि 2 दिन बवाल होने के बाद हनुमान बेनीवाल की एंट्री के बाद एसपी और कलेक्टर की मौजूदगी में सहमति बनी थी और पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद सहमति बनी। अब पूरे मामले की जांच सीआईडी-सीबी करेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। बीकानेर के डूंगरगढ़ में नाबालिग छात्रा के गायब होने का